जय हिंद, नमस्कार। आज बांग्लादेश चुनाव का परिणाम आ जाना चाहिए और ढाका का आका कौन बनेगा ये पता चल जाना चाहिए। ये देखना दिलचस्प होगा कि वो जो ढाका का नया आका आता है वो भारत के साथ कैसा अपना रुख रवैया रखता है। खैर, अब तक जो ये लग रहा है उससे महसूस हो रहा है कि खालिदा जिया और जियाउर रहमान का बेटा तारिक रहमान सत्ता में आ रहा है और तारिक में किस तरह से दर्ज होते हैं ये भविष्य के गर्त में है। भारत के प्रति उनका क्या रवैया रहता है। एक शफीकुर रहमान साहब हैं जो जमाते इस्लामी के लीडर हैं। थोड़ी सी जमाते इस्लामी, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा कट्टरवादी राजनीतिक संगठन हो चुका है। पहले तो ये राजनीतिक संगठन नहीं था, बहिष्कृत था, प्रतिबंधित था और पाकिस्तान परस्त था, इस्लाम परस्त था। अब ये कट्टर जमाते इस्लामी भी चुनाव लड़ा है और शफीकुर रहमान भी उसको फाइट देते हुए कुछ महसूस हो रहे हैं। एक चीज बड़ा दिलचस्प है कि इस चुनाव के साथ रेफरेंडम भी एक हो रहा है, जनमत संग्रह भी हो रहा है। उसकी गुलाबी पर्ची जो मतदान के लिए दी गई है वो बड़ा चर्चा के केंद्र में है और उसमें कोई इन्होंने जुलाई 24 का जो मसौदा है उस पे इन्होंने आम जनता से अपनी राय मांगी है। मतदाता उस पे भी यस और नो का रेफरेंडम कर रहे हैं, जैसा रेफरेंडम में होता रहा है कि वो जनमत संग्रह है, केवल हाँ या ना बोला जाता है। दिलचस्प ये है कि जब दोनों बड़ी पार्टियों ने घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी किया तो उसमें कुछ बातें बड़ी कॉमन है। जहां उन्होंने रोजगार देने की बात की ज्यादा मात्रा में, उसके साथ खास तौर से बीएनपी ने ये वादा किया कि हम भारत को या किसी को बड़ा भाई नहीं मानेंगे, बिग ब्रदर नहीं मानेंगे, समानता का रिश्ता रखेंगे। ये बात उन्होंने खुल के कही और साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान, तुर्की के साथ पूरे खाड़ी के देश यानी मिडिल ईस्ट के राष्ट्रों से हम लोग इस्लामिक भाईचारा का संबंध रखेंगे, यानी उनसे संबंधों में प्रगाढ़ता लाएंगे। बीएनपी का ये भी कहना था कि जो भी तीस्ता और नदियों को लेकर समझौता है, जो समझौता भारत के साथ खत्म होने पे है, उसका हम लोग समीक्षा करेंगे और पिछले 15-20 सालों में जितने समझौते हैं उनकी समीक्षाएं होंगी। कुछ बातें बड़ी अच्छी हैं सबके तरफ से, यहाँ तक कि जनमत संग्रह में भी उसका उल्लेख है कि संसद जो जनता का पार्लियामेंट है, जनमंच या क्या नाम से वहां पे है, उसमें 2 भाग होंगे, भारत की लोकसभा और राज्य की सभा की तरह। इसका वादा किया गया है, हर तरफ से किया गया। बताते ये चलें कि 300 लोकसभा सीट बांग्लादेश में है तो कुल 350, लेकिन 300 पे चुनाव होते हैं, इस बार भी हो रहे हैं। अब उसमें जितना ज्यादा जो सीट पाएगा उसी के प्रोपोर्शन में यानी उसी के अनुपात में 50 अन्य सीटों पर महिला प्रतिनिधि रखी जाती हैं। तो इस तरह से कुल 300 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 50 पर महिला प्रतिनिधि या महिला सांसद रखी जाएंगी, उसी अनुपात में जिस पार्टी को जितना सीट मिलेगी उसी अनुपात में। तो एक बात तो ठीक है कि भारत के साथ चाहे जमाते इस्लामी हो चाहे बीएनपी हो, सबको रिश्ता रखना ही है, पड़ेगा भी। लोकतंत्र की जीत यूनुस ने इसको बताया, लोकतंत्र का उत्सव मनाने की बात कही, लोकतंत्र का पुनर्जन्म और बांग्लादेश का पुनर्जन्म की बातें हुई। और 30 साल से अधिक जो ये 2 पार्टियां पारी पर आती थी, बीएनपी और अवामी लीग, एक तरफ खालिदा जिया थी और एक तरफ जो वहाँ पे खालिदा जिया थी और दूसरे तरफ शेख हसीना थी। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी इस बार चुनाव से बहिष्कृत है। कोर्ट ने उसको प्रतिबंधित किया और यूनुस खान की सरकार ने भी प्रतिबंधित किया और टेररिस्ट एक्टिविटीज में और तमाम अन्य गतिविधियों में लिप्त होने का एक बड़ा ब्लेम लगा करके ये प्रतिबंध
लगाया गया। तो कहने का मतलब कि लोकतंत्र में एक जब बड़ी पार्टी को आप प्रतिबंधित कर देते हैं, रोक देते हैं, तो सच्चा लोकतंत्र नहीं रह जाता। और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज भी वहाँ कम है। 2 बजे तक का वो 48% जारी किए, उसके बाद कोई वोटर टर्नआउट नहीं जारी कर पाए कि शाम को 4 बजे या 5 बजे तक टोटल वोट कितना पड़ा। जो रुझान है ज़्यादातर सीटों के, उससे ये पक्का हो गया है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, यानी जो तारिक साहब हैं, तारिक रहमान, वो सत्ता में आने वाले हैं। तारिक रहमान ब्रिटेन में 2008 से निर्वासित थे, प्रवासी थे, और उन्हें लग गया था कि शेख हसीना उनके खिलाफ हैं, तमाम चार्जेस हैं, उन्हें जेल में ज़्यादा दिन तक रहना पड़ेगा। इसलिए वो ब्रिटेन चले गए थे और 8 से 25 तक थे। उनके माता के निधन के कुछ ही दिन पहले आए और खालदा जिया चल बसी और वो अपने पार्टी के अध्यक्ष हो गए। तो घोषित तौर पे हाँ, एक सबसे बड़ी जो बात सामने आई है, वो अच्छी बात सामने आई है कि सारे धड़े इस बात के पैरोकारी कर रहे हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री बना है तो अधिकतम 2 कार्यकाल तक, यानी 10 वर्ष तक ही प्रधानमंत्री रह सकता है, उससे ज्यादा तक नहीं रह सकता है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। कोई आके और एक ही बैठ गया और बहुत दिनों तक है, तो ये भी थोड़ी ठीक बात नहीं है। खैर, इसमें मतांतर बहुत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने निर्णय किया है कि 10 वर्ष से ज्यादा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। काफी अच्छी बात है। और भी बहुत से परिवर्तन की बात, बांग्लादेश की संसद में जो 2 डिवीजन करने की बात, ये सारी बातें अच्छी हैं। अभी पाकिस्तान बड़ा गलबहियां कर रहा था, बांग्लादेश के नजदीकी का दिखावा कर रहा था, जो क्रिकेट के रूप में उसने क्रिकेट डिप्लोमेसी में दिखाया भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जमाते इस्लामी, जो कट्टरपंथी, जो पाकिस्तान परस्त थे, अगर वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं तो बीएनपी किस तरह से जमाते इस्लामी से दूरी बनाती है, उसकी कट्टरता से दूरी बनाती है, महिलाओं के प्रति उसकी सोच क्या है, और वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके प्रति क्या सोच है। हालांकि मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाएगी, ये बात इन्होंने लिखा था, लेकिन अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व होगा, इसके बारे में दोनों जमाते इस्लामी और बीएनपी दोनों पार्टियां साइलेंट हैं। एक बात गौर करने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि शफीकुर रहमान यानी जमाते इस्लामी से लाख दर्जा बीएनपी के तारिक रहेंगे, और इसलिए भी रहेंगे कि वो जो 8 से 25 तक यानी लगभग 17 साल बाहर रहे हैं और ब्रिटेन में रहे हैं, तो दुनिया को जान चुके हैं, दुनिया के लोकतंत्र को देख रहे हैं, तो थोड़ा समझदारी का परिचय देंगे और अच्छे से काम करेंगे, ऐसी हम लोगों की आशा और उम्मीद है। खैर, जो प्रधानमंत्री होता है लोकतंत्र के लिए, और उस प्रधानमंत्री को हम बधाई देंगे कि ठीक है, शेख हसीना के अलावा, अवामी लीग के अलावा आपने एक चुनाव कराया, आपकी आंतरिक परिस्थितियां जो भी हों, लेकिन आप एक निर्वाचित प्रधानमंत्री चुनने में कामयाब हुए, इसलिए पूरे बांग्लादेश को बधाई और उस भावी प्रधानमंत्री को भी बधाई।